कोड में हम फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू आपको बताना चाहेंगे। ये 10 सवालों का एक पैकेज है और इनकी वैल्यू, इनकी कीमत आपके लाइफ में, एकेडमिक में अगर आप हैं तब भी यूजफुल है, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं तब भी यूजफुल है, आप नारसेट के एग्जाम में बैठते हैं तब भी यूजफुल है, आप किसी भी जॉब के लिए जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, रिटन टेस्ट में बैठते हैं, तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 10 सवालों का पैकेज लेकर के आए हैं, जिसमें हम पहला सवाल आपको बताना चाहेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैंक्रिएटिक जूस पर डे, यानी विदिन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर पैंक्रियाज के द्वारा जो जूस सिक्रीट किया जाता है उसका नॉर्मल अमाउंट कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई फिक्स या एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ये फिजियोलॉजिकल चीजें हैं। आप कई पुस्तकों को, कई राइटर्स को पढ़ेंगे तो इनके वैल्यू में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक एवरेज वैल्यू यहाँ दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि विदिन 24 आवर 500 ml से 700 ml, 400 ml से 800 ml, 200 ml से 800 ml, 300 ml से 600 ml, ये 4 वैल्यू बताए गए हैं। अब इसमें आपको सही पर टिक का निशान लगाना होगा। तो इसमें हम आपको बता दें कि एग्जैक्ट तो नहीं होता है, बट नियर अबाउट 2000 to 200 to 800 ml आपका सही ऑप्शन होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। ऑप्शन सी पर सही का टिक लगाएंगे। अब दूसरा है, पैंक्रिएटिक लाइपेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ये जो पैंक्रियाज से निकलने वाला लाइपेज है, ये किस चीज के डाइजेशन में मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन में आप मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये 3 चीजें लेते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम रिस्पांसिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। उसमें जो ये लाइपेज एंजाइम है, ये किस चीज के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल है और ये किस चीज के डाइजेशन में मदद करता है। सवाल तो यही आपका है और ऑप्शन में दिया गया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑल ऑफ देम। ये इन सभी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या सिर्फ एक को। तो आपका सही जवाब होगा लाइपेज, जैसा कि इसका नाम ही है, लिपिड प्लस एज। एज माने एंजाइम और लिपिड माने फैट, यानी फैट के एंजाइम के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है लिपिड, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, एमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इस सवाल का जवाब इसके टर्म में ही, नाम में ही छिपा हुआ है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। एमाइल का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एच का मतलब होता है एंजाइम, वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये तो सीधा सीधा खुला हुआ सवाल है, लेकिन बिना घबराए अगर आप इसको सोचते हैं, टर्म को खोल देते हैं, तो आप सही आंसर खोज सकते हैं इसमें। तो एमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन, ये एमाइलेज किसके डाइजेशन में मदद करता है? लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, या नन ऑफ देम, या इनमें से किसी को नहीं। तो एमाइल का मतलब आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब अगला सवाल है, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपने देख लिया, लाइपेज का देख लिया। अब तीसरा जो बचा, वो निश्चित रूप से तीसरा आइटम जो प्रोटीन आपके फूड में होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो सवाल है कि ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, ये ट्रिप्सिन किसके डाइजेशन में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन हाँ, फैट नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन के डाइजेशन में ट्रिप्सिन का रोल होता है। अगला सवाल पूछा गया, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाई। जैसा कि आप जानते हैं
पैंक्रियाज का जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें बहुत सारी सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स, ये तमाम सेल्स पाई जाती, डी सेल्स पाई जाती हैं। तो इनमें कौन सी वह सेल है जो इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पांसिबल है? तो सवाल आपका बनता है कि इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। क्या ये जवाब सही है? तो आपका आंसर होगा हाँ, यानी टी पर आप टिक का निशान लगा दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि ग्लूकेगान इज सिक्रीटेड बाय अल्फा 2 सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। क्या ग्लूकेगान एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है? तो ये करता कहाँ से सिक्रीट होता है? अल्फा सेल के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा या डी सेल्स के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ये अल्फा में भी दो होती है, एक अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 दूसरे वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, अल्फा 2 जो है वो सेल है जो ग्लूकेगान का सिक्रीशन करती है। तो ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, इसका जवाब होगा टी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, सोमैटोस्टेटिन सिक्रीटेड बाय डी सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। क्या स्टेटमेंट सही है? सोमैटोस्टेटिन क्या है? यह एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज के आइसोलेट्स के डी सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो आपका जवाब होगा टी। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ पैंक्रियाज ऑफ लैंगरहैंस आर ग्रेन्यूलर। ये जो सेल्स होते हैं क्या स्ट्रक्चरली ग्रेन्यूलर होती हैं या ए ग्रेन्यूलर होती हैं? तो हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी सेल्स ग्रेन्यूलर इन नेचर होती हैं। तो आपका जवाब होगा टी। अगला सवाल है, बीटा सेल्स फॉर्म 80% ऑफ सेल पॉपुलेशन ऑफ इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। क्या बीटा सेल 80% फॉर्मेशन करती हैं सेल पॉपुलेशन ऑफ लैंगरहैंस की? तो आपका जवाब होगा सही। अगर आपने टी पर टिक का निशान लगा दिया तो फिर आपका 1 नंबर कहीं गया नहीं है। और अगला सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा 1 अल्फा 2 फॉर्म 20% ऑफ सेल पॉपुलेशन। पैंक्रियाज के जो इंडोक्राइन पार्ट का सेल पॉपुलेशन है उसका लगभग 20% निर्माण अल्फा 1 और अल्फा 2 सेल्स के द्वारा किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपका जवाब होगा 2।